गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए। कल सेक्शन ए के आपको 1 से 22 क्वेश्चन करवा दिए। आज सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कराएंगे। सेक्शन ए में 36 क्वेश्चन होते हैं, आप सबको पता है। तो आज हम देखेंगे, देखो सबसे पहले मॉडल पेपर 2026 क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के और 36 तक टोटल क्वेश्चन है इसमें 36। पहले भी आपको बताया हुआ है भी इसमें 36 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन बी सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, अर्थात 20 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपको पता है कि जब बेल्जियम के अंदर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो जितने भी यूरोपीय देश थे उन्होंने ब्रुसेल को ही एक सेंटर माना। हेडक्वार्टर कहां पर किया? ब्रुसेल में किया। तो यहां यह पूछ रहा है कि भी जो यूरोपियन संघ के जितने भी देश थे उनका मुख्यालय कहां था। हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है मुख्यालय, अर्थात मुख्य कार्यालय कहां था, मुख्यालय। तो यहां आंसर है ब्रुसेल में। तो ब्रुसेल कहां था? बेल्जियम में। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल। अगर कैपिटल ऑफ बेल्जियम पूछ लिया जाए तो भी आंसर क्या होगा? ब्रुसेल होगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, राइट वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की कोई एक विशेषता आपको बतानी है। देखिए, इट इज अनकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव टू द सिटीजन्स। इसका मतलब यह है कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी ये पहली विशेषता है। आप दूसरी चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्शन। फिर है पावर ऑफ पब्लिक। ये सारी इसकी विशेषताएं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन द टर्म ट्रेड। ट्रेड को आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए, ट्रेड इज फंडामेंटली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड का यानी व्यापार का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? वस्तुओं का, गुड्स का या सेवाओं का एक्सचेंज करना होता है, यानी आदान प्रदान करना होता है। तो एक्सचेंज वर्ड को आपको याद रखना है। यहां है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, अर्थात व्यापार का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में सामान का या सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो एक्सचेंज आदान प्रदान को कहते हैं और ट्रेड मतलब होता है व्यापार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है या आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। आगे देखिए, हु रोट गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं या कौन थे? तो ये भाई कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। गुलामगिरी का राइटर पूछा गया है। तो ज्योतिबा फुले, इसका नाम था ज्योतिबा फुले। तो यहां आप देख सकते हैं ज्योतिबा फुले। आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी हमारे देश में हमारी इस संसार में, वर्ल्ड में 193 देश हैं। हाउ मेनी कंट्रीज हैव फेडरल सिस्टम। भाई फेडरल सिस्टम कहां कहां है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहां कहां है, यानी कुल कितने देशों में है? तो इसका उत्तर होता है 25। 25 ऐसे देश है 193 में से, यानी 193 में से 25 ऐसे देश हैं जहां पर फेडरल सिस्टम काम करता है। तो आपको संख्या लिखनी है 25 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, व्हाट सोर्सेज डू यू हैव फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। अर्थात गवर्नमेंट को सूचना देने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, संसाधन हैं।
वास्तविक सरकार कई प्रकार से सूचनाएं प्राप्त करती है। आप नाम लिख सकते हैं। उत्तर देखिए, दीज आर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। सबसे पहली और सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो सोर्सेज है वो क्या है भाई? गवर्नमेंट की वेबसाइट है। दूसरा ये कहता है पब्लिकेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स और न्यूज़पेपर्स, ये भी इसको सूचना देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, व्हाट इज मींट बाय सिविल वार? सिविल वार हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। तो व्हाट इज सिविल वार? गृह युद्ध क्या है? देखिए, ए वार बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री। इसका कहने का मतलब है कि भाई जब किसी देश के अंदर अलग अलग समुदाय के, अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग धर्म के, जाति के लोगों के बीच में जो आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसी को सिविल वार यानी गृह युद्ध कहा जाता है। तो बहुत सरल सा है कि ए वार बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री, सेम कंट्री का मतलब उसी देश में, हु पब्लिश्ड केसरी। ये क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें ध्यान रखना है भाई। तो केसरी जो एक पत्रिका थी, हु पब्लिश्ड, उसका प्रकाशन किसने किया? प्रकाशन हो रहा है यहां पर, हु पब्लिश्ड केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज पावर शेयरिंग मीन? पावर शेयरिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है? यह है इट मीन्स डिवाइडिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट ग्रुप या लेवल। यानी जो सरकार की शक्तियां हैं, जो पावर है गवर्नमेंट के, उनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रुप या लेवल होते हैं, उनमें बांटना जो होता है वो कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, अर्थात पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए के 32। आपको मैं बता दूं कि आप कक्षा 8, 10th और 12th तीनों के मॉडल पेपर जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं, इंग्लिश और एसएसटी दोनों सब्जेक्ट के। 10th क्लास के अन्य मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। हो सकता है कि उनके आंसर आपको नहीं दिया जाए, लेकिन पहले मैं इंग्लिश और एसएसटी के 8th के, 10th के और 12th के तीनों के जो मॉडल पेपर हैं आपको बना करके दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना शेयर करें इसको कि जितने भी आपके राजस्थान के भाई बहन हैं, जितने भी आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, सबको इसका फायदा मिले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने चला रखा है, 1 रुपया किसी से नहीं ले रहा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करके रखें कि जब भी मैं ऑन लाइव आऊं तो आप पढ़ सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल का जो बटन है उसको दबा के रखेंगे। तो आप स्टूडेंट्स कंटिन्यू जुड़े रहें और रोज जितना आपको कराया जा रहा है उसको तैयार करें। एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से मॉडल पेपर को आप पढ़ते रहें, ताकि मैं दिसंबर से पहले पहले जितने मॉडल पेपर हैं वो सारे आपको दे दूंगा और उसके बाद आप साथ में तैयार करते जाएंगे तो रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है। आप डिटेल नहीं पढ़ सकते और अगर डिटेल में जाओगे तो नंबर नहीं बना पाओगे। केवल 2 महीने आपके पास में है और इसलिए आप केवल मॉडल पेपर ही पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और जुड़े रहें राठौड़ सर 2438 के साथ। स्वागत है पुनः आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 32, इन व्हाट वेज हैज कास्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। तो जो जातियां हैं राजनीति में कैसे अपना किस प्रकार से प्रभाव डालती है? बाय वोटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल
पार्टीज, यानी वोट के द्वारा और सूचनाओं के द्वारा या फॉर्मेशन करके, संगठन बना करके ये राजनीतिक पार्टियों को इंप्रेस करती है या प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल था। इन व्हाट वेज, किस तरह से कास्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल इन इंडिया, भारत की राजनीति को प्रभावित करती है क्या? जाति। तो है बाय वोटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर्मेशन का मतलब होता है बना करके या निर्माण करके। दूसरा देखिए, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स जो है उसको डिफाइन करना है। क्या होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? इट मीन्स पावर ऑफ पब्लिक। आप बिल्कुल सिंपल सा लिखिए। अगर आप कहीं पासबुक में, बुक्स में पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ड मिलेंगे तो तुम्हें याद ही नहीं होंगे। तो ऐसे शब्दों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये वो पूछ रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक पॉलिसी की जड़ क्या है, उसका बेस क्या है? तो इट इज पावर ऑफ ए पब्लिक। इसके अंदर सत्ता जनता के हाथों में रहती है। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था पावर शेयरिंग का, कि भाई पावर शेयरिंग कैसे होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पावर शेयरिंग ऊपर से चलता है और नीचे की ओर जाकर के डिवाइड होता है। देखिए आंसर, इट मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स। अर्थात इसका मतलब है कि जो शक्ति है, जो पावर है, उसका विभाजन अलग अलग लेवल में, गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी सरकार के अलग अलग स्तर वहां होते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959, यानी 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। यह भी हो सकता है। फिर पूछ रहा है, इन विच कंट्री डिड द फेमिनिस्ट मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट। यानी फेमिनिस्ट, नारीवाद, नारीवाद का आंदोलन किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो ये वैसे यूनाइटेड स्टेट्स आप लिख सकते हैं या न्यूयॉर्क में लिख सकते हैं। कब हुआ? इन 1848 में। तो न्यूयॉर्क इन 1848, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए। आप यूएसए भी लिख करके छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वाई डू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक डिसीजन फास्टर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी गैर लोकतांत्रिक, जिसको राजतंत्र कह सकते हैं, तानाशाही तंत्र कह सकते हैं ना, कुलीन तंत्र कह सकते हैं, उनमें इतना जल्दी फैसला या नियम लागू कैसे किया जा सकता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो भाई लोकतंत्र में तो कोई भी कानून, कोई भी नियम बनाया जाता है तो एक प्रोसीजर होता है, उस कानून पर वाद विवाद होता है, बहस होती है, पक्ष और विपक्ष के तर्क और वितर्क होते हैं, तो टाइम लगेगा। लेकिन लोकतंत्र में जो कानून बन गया, नियम बन गया, वो फिर उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन राजतंत्र में, यानी कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक जो आपका शासन है, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा फैसला किया जाता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा जब कोई फैसला लिया जाता है तो वो हानिकारक, नुकसानदायक भी हो सकता है, कभी कभी लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन समय नहीं लगता। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा गैर लोकतांत्रिक में समय कम क्यों लगता है जबकि लोकतंत्र में ज्यादा लगता है? तो उत्तर देखिए, पावर इज कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन या स्मॉल ग्रुप। अर्थात गैर लोकतांत्रिक शासन जो होता है, गवर्नमेंट होती है, उसमें पूरा का पूरा पावर या तो एक व्यक्ति के हाथ में होता है या उसके परिवार के या उसके खास कुछ लोगों के का एक समूह होता है, उसके हाथ में होता है, इसलिए समय कम लगता है। तो आज आपने पढ़ा भाई
पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026। इसके जो क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको मैंने 36 करवा दिए हैं। 23 से लेकर के 36 तक आज हमने पढ़े हैं और कल इसका मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको आगे का सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आंसर है वो बताए जाएंगे। तो रोज जुड़े रहें आप मेरे से और देखते रहें। मैंने पहले भी आपको कहा है कि इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक मॉडल पेपर मिल रहा है, बाकी मॉडल पेपर जो हैं वो नए सिलेबस पर आपको नहीं मिलेंगे। कई लोग क्या करेंगे, केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए पुराना जो मॉडल पेपर है उसी को आपको दे देंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उनके व्यूज आने चाहिए। लेकिन यहां आप एक एक क्वेश्चन को मिला करके देख सकते हैं। 2026 का जो सिलेबस है उसको आधार मान करके और पहली बार मॉडल पेपर मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जितना चाहें और जितने चाहें मॉडल पेपर देख सकते हैं। आखिर में जब एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा कि किसके मॉडल पेपर कितने सही रहे। तो ये मॉडल पेपर्स आप अच्छी तरह तैयार करें। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।